नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है और इसका मकसद हर शहर को साफ सुथरा बनाना है। लेकिन बरेली की स्मार्ट सिटीज की सच्चाई कुछ और ही दिखा रही है। बरेली नगर निगम ने बनाए शौचालय और स्नान घर की हालत ऐसी है कि पहले वहां जानवर नहाते हैं, उसके बाद इंसान नहाता है। सैटेलाइट रोडवेज पर बने इस स्नान घर को देखकर कोई भी कह सकता है कि सफाई सिर्फ नाम की रह गई है। तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि नगर निगम ने किस तरह से लोगों की सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की है। जगह जगह गंदगी फैलाई है और हालात इतनी खराब है कि लोग वहां जाने से भी कतराते हैं। लोग कह रहे हैं कि नगर निगम में फैला भ्रष्टाचार इसका सबसे बड़ा कारण है। स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बरेली के लोग अब नगर निगम और मेयर से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसे हालात रहेंगे। स्वच्छ भारत अभियान का सपना अभी पूरा होगा जब जिम्मेदार लोग ईमानदारी से काम करेंगे और जनता को असल में साफ सफाई की सुविधा देंगे। जो हमारे नगर निगम द्वारा शौचालय संचालित हैं, जैसा कि आपने बताया, सैटेलाइट का भी जो ऊपर की टंकी है, जो वाटर टैंक लगा हुआ है वो खुला हुआ है और उसमें गंदगी है, तो अभी उसको चेक करा के उसको सही कराया जाएगा। दूसरा है कि जो वहाँ पे संबंधित केयरटेकर तैनात किए गए हैं, NGOs को दिया गया है, उनके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई करी जाएगी। और जो हमारे नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी नोटिस जारी किया जाएगा कि सभी शौचालय एक बार पुनः चेक करा लें। किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था बाहर या जो हमारे टैंक हैं उसके संबंध में आसपास जो परिसर के पास और आंतरिक जो साफ सफाई है नहीं मिलनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हमारे लीगल क्लॉज है, पेनल्टी है या फाइन इम्पोजिशन है, वो कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे नगर निगम द्वारा शौचालय संचालित हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रशासन ने तालाब की भूमि पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ग्राम मेचप्पर में खसरा संख्या 341 पर तालाब की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिली थी। इस पर उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार ने तुरंत जांच कर टीम गठित की है और जांच में आरोप सही पाए गए तो राजस्व विभाग की टीम में से मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलवाया है और अवैध कब्जा हटवाया गया है। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक शिव कुमार शर्मा, राजस्व निरीक्षक योगेंद्र कुमार, लेखपाल देव कौशिक और क्षेत्रीय लेखपाल अभिषेक सोम मौजूद रहे। SDM समोद कुमार ने कहा है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं अवैध कब्जा होता है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में लोगों ने प्रशासन की सराहना की है और कहा है कि ऐसी सख्ती से ही अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सकती है। तालाब की जमीन खाली होने से अब गांव के लोगों को भी फायदा होगा। ये प्रकरण अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नेक छप्पर ग्राम में ये सूचना प्राप्त हुई थी। खसरा संख्या 341 जो कि मूल नए तो जिसकी झोल है, उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्लॉटिंग कर अवैध कब्जा किया गया था। जैसे तुरंत सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल ही नायब तहसीलदार पंकज के नेतृत्व में टीम गठित कर वहाँ पर पैमाइश कराई गई और ये पाया गया कि उस व्यक्ति के द्वारा तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। तो तुरंत ही वहाँ पर JCB वगैरह भेज कर जो है उस अतिक्रमण को हटा दिया गया है और इसमें जो कब्जा धारक व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। ये प्रकरण अपने तहसील क्षेत्र के अंतर्गत। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रों को सफल, सुरक्षित और पवित्र बनाने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। इस क्रम में गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस भी कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर लगातार काम कर रही है। गौतम बुद्ध नगर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव नारायण मिश्रा IPS ने 4TV न्यूज से खास बातचीत में बताया है कि कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिले में हर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी DJ गाड़ियों के काफिले से लेकर CCTV कैमरे तक हर पल
पहलू को नजर रखी जाएगी और नोएडा पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है ताकि कांवड़ यात्री बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सकें। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है ताकि सड़क पर जाम की समस्या ना हो। पुलिस अधिकारी खुद फील्ड में जाकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। राजीव मिश्रा ने कहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सहयोग करें ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। इस पर अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है कांवड़ियों के लिए जो है बड़ी सहूलियत लाई है और ये सहूलियत तब जाके बढ़ जाती है ज़्यादा जब जिला गौतम बुद्ध नगर से कांवड़िए बम बम करते हुए निकलेंगे, बम भोले की जय करने निकलेंगे। इसलिए जिला पुलिस गौतम बुद्ध नगर की भी जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी बढ़ जाती है और इसी जिम्मेदारी के तहत पूरा वृत्तांत बताने के लिए हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर जिला गौतम बुद्ध नगर राजीव नारायण मिश्रा जी साथ में हैं। वो बताएंगे किस तरह से पूरा रूट का मैपिंग किया गया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, ये आज सावन का पहला सोमवार है। प्रातःकाल से सभी जलाभिषेक जितने भी शिवालय हैं वहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम सकुशल संपादित हो रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रातःकाल से आ रहे हैं और हर मंदिर और शिवालयों पर व्यवस्था की गई है कि उनके आने और जाने के मार्ग श्रद्धालुओं के अलग अलग रखे जाएँ। महिला पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति सभी स्थानों पर की गई है। जो श्रद्धालु और कांवड़ यात्री विभिन्न जलाशयों से लेके जलाभिषेक के लिए आना जिनका प्रस्तावित है और आना प्रारंभ भी हुआ है, उन सभी मार्गों का निरीक्षण जो है स्थलीय निरीक्षण किया गया है। सभी अधिकारियों द्वारा थाना स्तर पर, जोन स्तर पर बैठकें की गई हैं जिसमें जो कांवड़ शिविर के आयोजक हैं उनसे बैठकें की गई हैं। आवश्यक हिदायतें उनको दी गई हैं। जो शांति समिति के हमारे मेंबरान्स हैं उनके साथ बैठकें आयोजित की गई हैं। साथ ही जो डीजे संचालक हैं उनकी बैठकें की गई हैं। उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि आपको डीजे की हाइट अधिकतम कितनी रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है और किस डेसिबल साउंड पे आपको जो वाद्य यंत्र है उनको आपको बजाना है जिससे उनकी तीव्रता किसी आम जन को नुकसान न पहुंचाए और उनके लिए कष्टकारी ना हो। जो मार्ग हैं उन पर अस्थायी चौकियों का सृजन किया गया है, पुलिस का व्यवस्थापन किया गया है। साथ ही साथ जो है वो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग सभी मार्गों पर जो शिविर लगाए जा रहे हैं उन पर नज़र रख रहे हैं और जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है वो 24/7 सक्रिय है, क्रियाशील है। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग आवश्यकता अनुसार हम निगरानी कर सकने की हम लोगों ने व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और पूरी कमिश्नरेट पुलिस जो है वो इस पर्व को, इस सावन के विभिन्न सोमवारों को और शिवरात्रि को हम लोग अच्छे और सकुशल ढंग से संपादित कराने के लिए कटिबद्ध हैं। सर आपने पूरा कवर किया है, ये पूरी वृत्तांत बताया है। एक जो सेंसिटिव सवाल था वो ये रहता है हमेशा कांवड़ियों की गाड़ी से अक्सर किसी को टच ना हो जाए, उस पर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी क्योंकि अक्सर देखा गया लड़ाई झगड़े जाते हैं ऐसे में। और दूसरा सवाल ये है सर कि जो दादरी से जो लालको वाले जाने वाला रोड है यानी कि थाना बादलपुर का, यहाँ से ज़्यादा कांवड़ियाँ जो बल्क में निकलवाने हैं, क्या व्यवस्था रहेगी? ये लेफ्ट साइड को चालू किया जाएगा सड़क को या राइट साइड को अगर दादरी से लालको होती हो? देखिए, जब ये कांवड़ श्रद्धालु निकलते हैं तो बहुत बार जो है वो विभिन्न कारणों से कुछ प्रकार की घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसके लिए हम लोगों ने मार्गों को पृथक किया है। एक साइड हम लोग ट्रैफिक चलाना प्रस्तावित है, अलग थोड़ी दूरों पर हम लोगों ने पुलिस की पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोग अनाउंस करके श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि भाई इस प्रकार आपस में एक कांवड़ दूसरी कांवड़ से आगे ले जाने की होड़ ना करें और एक बराबर दूरी बनाए रखें। जो कभी कभी कॉम्पिटिशन्स डीजे संचालक करते हैं उसके लिए भी हिदायत जो मैंने बताया अभी कि डीजे संचालकों की बैठक की गई है, इसके संबंध में उनको भी हिदायत दी गई है। और विभिन्न स्थानों पर जो है एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। जो उसके आसपास के जो PSC CSCs हैं वहाँ पर एंटी रेबीज़ और ये एंटी वेनम, क्योंकि बरसात का मौसम है, उनकी किसी प्रकार की ऐसे प्रकार घटना को इमीडिएट रिएक्शन करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। फायर सर्विस की व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी प्रकार की सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ये सुरक्षित ढंग से, एक अच्छे ढंग से ये पूरा जो सावन का महीना है, पर्व है, संपन्न। तो आप सुन रहे थे जिला गौतम बुद्ध नगर एडिशनल कमिश्नर साहब को, जिन्होंने अपील की है कि कांवड़िए भी धैर्य बनाए रखें क्योंकि ये पर्व जो है पवित्रता का है, इसे पवित्रता से ही मनाया जाए। मैं इंद्रेश शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, 4TV न्यूज। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में कई CFO के हुए तबादले, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कई मुख्य
अधिकारियों के हुए तबादले। राजीव पांडे सीएफओ मुरादाबाद बनाए गए हैं। राजीव पांडे को मिला है सीएफओ बिजनौर का अतिरिक्त चार्ज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजीव पांडे को मिला है सीएफओ बिजनौर का अतिरिक्त चार्ज। सुरेंद्र सिंह सीएफओ मेरठ बनाए गए हैं। सुभाष कुमार सीएफओ फतेहगढ़ बनाए गए हैं। सुभाष कुमार को मैनपुरी का अतिरिक्त चार्ज मिला है। अनूप सिंह सीएफओ उन्नाव बनाए गए हैं। अनिमेश सिंह सीएफओ बाराबंकी बनाए गए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अनूप सिंह सीएफओ बनाए गए हैं। अनूप सिंह को एफएसटीएस उन्नाव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। प्रतीक श्रीवास्तव सीएफओ कानपुर देहात बनाए गए हैं। सत्येंद्र पांडे को सीएफओ इटावा का अतिरिक्त चार्ज मिला है। चंद्रमोहन शर्मा को सीएफओ प्रयागराज का चार्ज मिला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों के सीएफओ मुख्य अग्निशमन अधिकारी पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मेरठ के सीएफओ सुरेंद्र सिंह बनाए गए हैं, उनको यह पद मिला है। फतेहगढ़ के सीएफओ सुभाष कुमार को मैनपुरी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऐसे ही अलग अलग नाम है जिनको ये चार्ज मिला है, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाराबंकी में सीएफओ की जिम्मेदारी अनिमेश सिंह को दी गई है। लगातार हम आपको स्क्रीन पे नाम भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इनको ये जिम्मेदारी मिली है। अनूप सिंह सीएफओ उन्नाव बनाए गए हैं। रामायण मंदिर में इस साल भी तुलसी जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस आयोजन पिछले 45 सालों से लगातार होता आ रहा है और इस बार तुलसी जयंती 15 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान श्रद्धालु भजनों की गाथा सुनकर अपने मन को पवित्र करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के पवन दरबार श्री रामायण मंदिर में आचार्य आशुतोष जी महाराज मंगलचरण और सुंदरकांड पाठ करेंगे। वहीं आचार्य शातुन जी महाराज के मुखार बिंदु से शौर्य गाथा सुनाई जाएगी। 23 जुलाई को शिव महापुराण कथा और कलश यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। पूरे 17 दिनों तक रामायण मंदिर भजनों से गूंजता रहेगा और भक्त राम भक्ति में डूबे रहेंगे। 31 जुलाई को भंडारे के साथ तुलसी जयंती का समापन होगा। मंदिर समिति ने सभी श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस पवित्र आयोजन में भाग लें। आयोजकों ने साफ सफाई और सभी सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए ताकि कोई परेशानी ना हो। श्री रामायण मंदिर राधावाड़ी बरेली में हम लोग पिछले बहुत लंबे समय से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पावन जयंती महोत्सव मनाते रहे हैं। प्रत्येक वर्ष इसमें पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े दिव्य संत, कथाकार और संगीतकार आते हैं और अपनी दिव्य वाणी से यहाँ के समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश देते हैं और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इस वर्ष ये कार्यक्रम 15 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 15 दिन का कार्यक्रम रहता ही है, किंतु इस वर्ष इसमें 2 दिन और जोड़ रहे हैं। 17 दिन का कार्यक्रम है और 31 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस बार के कार्यक्रम में एक बहुत ही दुर्लभ सी चीज और एक नई विधा कथा के क्षेत्र में हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है। माँ भारती की शौर्य गाथा के रूप में श्री रामायण मंदिर। अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इमारियागंज तहसील क्षेत्र के बधलिया गांव में फागू शाह बाबा की 105 साल पुरानी मजार को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये मजार सरकारी पशुचर जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। इस कार्रवाई की अगुवाई खुद अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने की है। मजार तोड़ने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और मीडिया समेत आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाके में माहौल शांत बनाए रखने के लिए
पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय लोग इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि अवैध कब्जा पर प्रशासन सख्त है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। फिरोजाबाद के टुंडला इलाके में पुलिस और एसओजी टीम ने एक बड़े इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम दीपक यादव है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक दीपक यादव ने 10 जुलाई 2025 को मोहित नाम के युवक की हत्या की थी। उसने मोहित को फांसी लगाकर मारा था। बुधवार रात मोहम्मदाबाद के पास पुलिस और एसओजी टीम की दीपक यादव से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दीपक यादव ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दोनों पैरों में लगी। उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, 315 बोर का 2 खाली खोखा कारतूस और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने मुठभेड़ की जानकारी दी है और बताया है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब फरार साथियों की तलाश भी कर रही है। इस मुठभेड़ से इलाके में बदमाशी में खौफ है और पुलिस ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 10 जुलाई 2025 को थाना टुंडला क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में एक 13 वर्ष के बच्चे की हत्या हुई थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जांच पड़ताल चल रही थी, विवेचना क्रम जारी था। इसी क्रम में इसमें एक अभियुक्त दीपक, पिता का नाम सूरज, ये एतमादपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला, इसका नाम प्रकाश में आया। पुलिस इसकी खोजबीन कर रही थी, जगह जगह दबिश हो रही थी। इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। आज सूचना ये मिली कि ये छितरई मोहम्मदाबाद रोड के आसपास छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे यहाँ पुलिस द्वारा दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षक ने पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इससे दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवस्था में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं तथा इसकी एक मोबाइल भी बरामद हुई है। इसमें इसको फिलहाल हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में 15,000 का इनामी आसिफ भी शामिल है, जिसके पैर में गोली लगी है। घायल आसिफ का इलाज अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाशों के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक आसिफ और उसका साथी राशिद गुलावटी क्षेत्र में चोरी और लूट की कड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आसिफ पर मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। गुलाटी पुलिस ने सैदपुर रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोका और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि कार्रवाई में पुलिस ने आसिफ को घायल कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राशिद को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि इलाके में अपराध रोकने के लिए ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ कर उनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के लोग ने राहत की सांस ली है। गुलावटी पुलिस तथा स्वाट देहात की टीम द्वारा सैदपुर फ्लाईओवर के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध दिखती हुई पल्सर को जब रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने अपनी गाड़ी को बरमनपुर के खड़ंजे की तरफ मोड़ दिया। पुलिस अपने आप को गिरता हुआ देख उन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा कार्रवाई में जो एक व्यक्ति है उसके पैर में गोली लगी है तथा जो दूसरा बदमाश साथ में था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी पहचान आसिफ पुत्र पप्पू जो कि मुडाली थाने का रहने वाला है, जनपद मेरठ का, तथा दूसरा व्यक्ति उसका नाम राशिद पुत्र नौशाद जो कि हापुड़ का रहने वाला है उसके रूप में हुई है। जो आसिफ है इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है तथा राशिद के पास से एक नाजायज चाकू बरामद किया गया है। जब विस्तृत जानकारी इनके बारे में की गई तो पता चला कि ये जो आसिफ है एक शातिर किस्म का चोर एवं लुटेरा है। इसके ऊपर 1.5 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं तथा हाल में ही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। ये जो घायल है इसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको थाने में गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। उरई कोतवाली क्षेत्र के नया पटेल नगर में शराब के नशे में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक बेटा अपनी मां से झगड़ा कर रहा था और जब पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की तो उसने गुस्से में आकर तमंचे की बट से पिता के सिर पे जोरदार वार कर दिया। सिर में गंभीर चोटें लगने से पिता लहूलुहान होकर गिर पड़े। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पिता को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है और आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पड़ोसियों ने बताया है कि आरोपी बेटा अक्सर शराब पीकर घर में विवाद करता था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आरोपी के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत दें ताकि उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके और परिवार को न्याय मिल सके। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बाइक तो हम बीच में कहा हमने क्यों रात में हल्ला मचा रहे तो माँ को छोड़ा बस हमारे लिपट गया गिराबान पकड़ के पटक लिया और मार दिया। किससे मारा है? कट्टे की बट से, तमंचे की बट से मारा है। तो इसके पहले पता नहीं था कट्टा उसके पास रहता? हमें कोई जानकारी, हम होटल में रहते थे। अभी 1 तारीख को होटल भेजा किराए पे दे के आए हैं। अच्छा जी। किस बात को लेकर के मारा? रुपया मांग रहा था माता जी से जुआ खेलने के लिए। अच्छा, जुआ के लिए मांग रहा था। हार गया होगा तो माता जी को थका रहा था दारू पी के। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, कुटवाली होके आ रहे। दारू पी तो लड़का आया, माँ से लड़ रहा था तो हम बीच में कहा हमने क्यों रात में हल्ला मचा रहे तो माँ को छोड़ा बस हमारे लिपट गया गिराबान। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की तहसील बेहट में हालात बिगड़ गए हैं। जेतपुर समेत कई इलाकों में बरसाती नदियों में अचानक सैलाब आ गया है। मूसलाधार बारिश की वजह से गाड़ की नदियां उफान पर हैं। हालात ये है कि वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। वहीं कई ग्रामीण और राहगीर नदी के किनारे फंसे हुए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी नदियों के पास न जाएं और सुरक्षित स्थान पर रहें। गांव वालों का कहना है कि हर साल बारिश में ऐसे ही खराब रहता है, लेकिन इस बार पानी का बहाव ज्यादा तेज है। मौके पर प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव दल को भी तैनात किया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्क रहें। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो आम जनता है उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतनी भारी बारिश के चलते पानी इतना ज्यादा भर गया है कि लोग आने जाने में उनको परेशानी हो रही है। प्रशासन लगातार लोगों से कह रहा है कि वो सतर्क रहें और अगर काम ज्यादा नहीं है, अनावश्यक काम नहीं है, तो वो घर से बाहर भी ना निकलें। लगातार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है। सहारनपुर बेहट में बरसाती नदियों में सैलाब उमड़ आया है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे किनारे पे खड़े हैं और आने जाने में किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर से ये तस्वीर सामने आ रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।